ने की मोहब्बत से शादी हुई। शादी के बाद दूसरे दिन वो घूमने के लिए जा रहे थे। उसकी सास बहुत बुरी थी। है माँ जी, हम 2 दिनों के लिए घर से बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं, हम परसों लौटेंगे। उसकी सास अपनी बहू को घूमने जाता देखकर जानबूझकर जमीन पर गिर पड़ी। हुई माँ को क्या हुआ? क्या हुआ माँ? माँ तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ? कि सास नहीं चाहती थी उसका बेटा और वो घूमने कहीं जाए। फिर घर में डॉक्टर आता है और आकर चेक करता है। हुआ है माँ जी को? डॉक्टर साहब, हम घूमने जा रहे थे, अचानक ही माँ जी जमीन पर गिर पड़ी। फिर डॉक्टर उसकी माँ को चेक करता है। इसका सब कुछ ठीक है, लगता है अचानक से ही कोई सदमा पहुँचा है। बात सुनकर टोनी की बीवी समझ जाती है कि हमें रोकने के लिए माँ जी ने ऐसा किया है, वो घूमने नहीं जा पाते। टोनी, हम फिर कभी घूमने चले जाएंगे। देखो माँ की तबीयत कितनी खराब है, हमारा घर पे होना लाजमी है। जी, आप जैसे बोलेंगे वैसा ही होगा। माँ जी ठीक होंगे तब हम चले जाएंगे, कोई बात नहीं। माँ जी के लिए चाय लाती हूँ। अगले दिन टोना भोजन लेने के लिए जाता है। टोनी की सास टोनी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो गरीब घराने से थी। एज में वो कुछ नहीं लाई थी। तुमने कैसे मेरे बेटे को अपने जाल में फंसा लिया? जैसी मनूस चिड़िया हमारे जैसे मासूम बेटों को फंसाकर उनके साथ घर बसाती है। इस सारे सपने तुमने अधूरे छोड़ दिए। मेरी तो ख्वाहिश थी कि मैं अपने बेटे की किसी बड़े घर में शादी करूं, लेकिन वो तुम्हारे पीछे दीवाना हो गया था। बिल्कुल नहीं माँ जी, आप ऐसा मत सोचो। आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी, आपके घर के सारे काम मैं करूंगी। टोनी चिड़िया घर के सारे काम करती है, अपनी सास का बहुत ही ख्याल रखती है। टोनी घर के सारे काम करके कुछ देर आराम करने के लिए चली जाती है। उसकी सास उसके कमरे में आकर उसे कहती है, मनोज चिड़िया, क्या तुमने घर के काम कर लिए? जी, आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? मैं तो आपकी सारी बात मानती हूँ, घर के सारे काम करती हूँ, आपके आगे बोलती भी नहीं हूँ, कोई बदतमीजी भी नहीं करती हूँ। तुम मेरे आगे एक बार बोल कर तो देखो, अपने बेटे से तुम्हारा कैसा हश्र कराऊंगी। से तुम्हारे दोस्त तुम्हें मिलने आए हैं, तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए हैं। तो जाकर मेरे लिए चाय बनाओ। चिड़िया की एक बहुत अच्छी रानी चिड़िया दोस्त थी और एक दिन उसके घर उसको मिलने आती है। मैं तुम्हारी दोस्त रानी चिड़िया तुमको मिलने आई हूँ, उठो ना तुम, क्या हुआ तुम्हें? आवाज देने पर वो नहीं उठती, तभी वो डॉक्टर को बुलाने के लिए चली जाती है। डॉक्टर साहब, मेरी दोस्त उठ नहीं रही, उसे ना जाने क्या हो गया है, क्या आप मेरे साथ जाकर उसे देख सकते हैं कि उसे क्या हुआ है? हाँ जरूर चलेंगे बेटा, तुम परेशान मत हो, चलो चलो। आने की कोई बात नहीं है, बल्कि एक खुशखबरी है, ये माँ बनने वाली है और ये बहुत कमजोर है, इसकी सेहत का खास ख्याल रखा जाए। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और टोनी को होश आ जाती है। उसकी दोस्त उसे कहती है, मुबारक हो, तुम माँ बनने वाली हो। डॉक्टर ने कहा है तुम्हारी सेहत बहुत कमजोर है, तुम आराम करो, काम बिल्कुल घर का नहीं करना। तरह टोनी वहाँ से चली जाती है और समय गुजरता जाता है। दिन टोनी की सास की बेटी टोनी की सास को मिलने आती है। लाडो रानी, कोई परेशानी तो नहीं ना हुई तुमको? सब कुछ ठीक है ना? माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाए, भाभी की सुनाए, भाभी कैसी है? हमारी भाभी तो बिल्कुल मजे में है, महारानी बनी आराम कर रही है। वो कोई काम करती है, बीमारी का नाटक करे बैठी है वो। आप हमेशा ही भाभी के खिलाफ ही बोलती हो, ऐसा मत किया करो। मैं नहीं आपकी बेटी वो है, जैसे आप मुझसे बात करते हैं आप उससे ही बात किया करो, अपनी जिंदगी को अच्छा गुजारने की कोशिश करो। तरह चिड़िया भाभी को भी मिलने आ जाती है। जी हो भाभी, तुम ठीक हो ना? बहुत कमजोर लग रही हो तुम, सुनाओ कैसी हो और घर में सब कुछ ठीक है ना? भी आपको क्या हुआ है? आप तो कितनी बदल गई हो और बहुत कमजोर हो गई हो। ये बेटी घर से चली जाती है।
जिन टोनी आराम कर रही होती है उसकी सांस आ जाती है। टोनी, मेरी बेटी के सामने तुम बुराई कर रही थी, अब मैं तुमको मार दूंगी और अपने बेटे की दूसरी शादी करूंगी। जी मैंने क्या गलती की है कि आप मुझे इतनी बड़ी सजा दे रही हो? चिड़िया का बातों का असर उसकी सांस पर बिल्कुल नहीं होता। चिड़िया बैठी होती है और उसकी सांस उसके ऊपर तेल गिराने वाली होती है। जी ऐसा मत करो प्लीज माँ जी, आप क्यों कर रहे हो ऐसा? मेरे बेटे को बसाया, मुझसे दूर किया, मेरे हालात भड़काती हो, मेरी बेटी को भड़काती हो, से मैं बहुत तंग हूँ। ना कोई तुम घर के काम करती हो, आराम करती हो, मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ूंगी। जी मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरे साथ मेरे बच्चे की भी आप जान दे रही हो। उसकी सास उसको जलाने वाली होती है तो उसकी सहेली रानी चिड़िया आ जाती है। उसकी सास शर्म के मारे उसे नहीं जलाती और वहाँ से चली जाती है। कुछ समय गुजर जाता है और एक दिन टोनी एक प्यारी बेटी को जन्म देती है और उसका शौहर भी घर आ जाता है। टोनी चिड़िया अपना सारा किस्सा अपने पति को बता देती है। टोना चिड़ा शर्म के मारे अपनी बीवी के आगे कुछ बोल नहीं पाता। टोना अपनी बीवी को चुप कराने की कोशिश करता है लेकिन वो तो बोलती ही जाती है। दिन उसकी सांस सोई हुई होती है तो उसकी सांस को एक सपना आता है। बुढ़िया, मैं तुझे खा जाऊंगी, तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तो मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे मत खाना प्लीज, मुझे छोड़ दो। तुमने टोनी के साथ बहुत गलत किया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तो तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, मुझे मत मारो। चुड़ैल उसकी सांस को खाने लगती है, उसकी सांस की आंख खुल जाती है। सुबह होते ही वो टोनी से माफी मांगती है। टोनी उसे माफ कर देती है ना। ये सब कुछ देखकर बहुत खुश होता है। सभी खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। आई लव यू दोस्तों।